रियल लाइफ और रियल लाइफ की पुलिस में थोड़ा सा अंतर होता है। इस वक्त में रियल लाइफ के दो ऐसे पुलिस जवानों के विशेष तौर पर बात करते हैं जिनके अदम्य साहस की वजह से कई लोगों की जान बची। दरअसल इस वक्त में मैं लाल किला के परिसर के अंदर में हूँ और ये दो जवान हमारे साथ में हैं, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल खान सिंह और अजय। ये दो जवान जो थे जो मौके पर सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले यानी कि पीसीआर कॉल से भी पहले ये अपने लोकेशन पे मौजूद थे और जिस वक्त में ब्लास्ट हुआ उस वक्त में इन्होंने सबसे पहले अपनी ड्यूटी की जिम्मेवारी को निभाते हुए, एक मानवता का धर्म निभाते हुए कई लोगों को मौके से बचाया, मौके से हटाते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें अस्पताल भिजवाने का व्यवस्था किया, जिससे कि कई लोगों की जान बच गई। विशेष तौर पर बात करते हैं खान सिंह जी से। खान सिंह जी, ये बताइए कि जिस वक्त में ब्लास्ट हुआ उसके बाद आप लोग अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद थे, ड्यूटी पे मुस्तैद होने की वजह से ही लगता है कि कई लोगों को बचाने में मदद मिली। इसको आप कैसे अपने शब्दों में बताना चाहेंगे? सर, मैं और अजय बाहर ही खड़े हुए थे। मैं रोड पार करके चांदनी चौक के लिए गेट मंदिर के लिए जाता हूँ और ये इधर मेट्रो गेट में बड़ा गेट, तो एकदम धमाका होता है सर। अंधेरा छा जाता है चारों तरफ भागा दौड़ी, पता नहीं हमें कुछ समझ नहीं आता है कि सेकंड क्या हुआ क्या है। पर देखते उधर से आग निकल रही थी, एकदम फिर भाग के आता हूँ। मैं तो भागते हुए देखता हूँ तो गाड़ियों में से आगे नहीं बढ़ रही है, इधर आग लग रही, इधर आग लग रही, भड़ाका हो रहा, पट की आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा तो वो क्या रहा है। जब देखा लोग फंसे हुए चिल्ला रहे हैं, लोग मुझे डर था कि हुआ क्या। पहले सपौली को पीछे किया, पर भाई आप लोग तो पीछे हो जाओ, कहीं चुप पटाखे बड़ी गाड़ियों में सीएनजी का ये ना पड़ जाए। उन लोगों को पीछे करता रहा। पहले भाई सबसे बड़े पहले हमारा फर्ज था कि उसे हटाओ लोगों को। तो जब देखा कि लोग वहाँ फंसे हुए हैं, कई लोग नीचे पड़े हुए हैं, तो उनको निकाला। कई एक आधा लेडीज बीच में फंसी पड़ी थी, एक उनके साथ में एक आदमी और था जो लेके बैठे हुए थे लेडीज को। मैंने उनको फटाफट अपने गोदी में उठाया और गोदी में उठा के उसे बाहर निकाला। उस आग से बाहर निकाल के उसे फटाफट बाहर निकाल के फिर उसे फटाफट प्राइवेट जहाँ पर जो बैटरी रिक्शे चलते हैं उस बैटरी रिक्शे की मदद से उसको हॉस्पिटल भिजवाया। जब हम आगे बढ़े तो पब्लिक भी हमारे साथ सपोर्ट में आ गई, तो पब्लिक ने भी हमारे साथ मदद करी। फटाफट ऑटो वाला रुक रहा है, कोई रिक्शे वाला रुक रहा है, और फटाफट कोई गाड़ियों में जो लोग फंसे जो चिल्ला रहे, गाड़ियों के अंदर जो दरवाजे खोले हमने, उनकी खिड़कियां तोड़ के शीशे तोड़ के फटाफट कैसे लोगों को निकाला। हमें खुद समझ यार, लोग कह रहे हैं पीछे यार सर पटाखों की आवाज आ रही है। हमने कहा जाने तो जान ही तो जाएगी यार, लोग तो बचाए, क्योंकि जो हमने वर्दी पहनी है वो जान बचाने के लिए तो पहनी है। अब ऐसे मौकों पर अगर तुम ये चीज सोचोगे अपनी जान की चिंता करोगे क्या? जब तुमने वर्दी पहनी तो ये चीज सोच के पहनी थी कि तुम अपनी जान की चिंता करो। जिस वक्त में घटनास्थल पे सारी चीजें आप लोगों को निकाल रहे थे, काफी चीख रहे थे, आप चिल्ला रहे थे, अजय भी चिल्ला रहे थे, आपके साथ विनोद भी थे, तो सारे जो पूरी आपकी चौकी की जो टीम थी जो तत्काल प्रभाव से लगे, तो किस तरह से वहाँ पे कितने लोग तकरीबन आप लोगों ने उस वक्त मौके से हटाया जो घायल थे? सर, चौकी के साथ में धमाका हुआ है। हमारे चौकी साहब विनोद नैन साहब वगैरह सभी लोग आ गए थे मौके पर, सब एकदम आके मौके फटाफट से कई लोग लोगों को रोक रहे थे, क्योंकि कई लोग वीडियो बना रहे थे और कई लोग मदद भी चाह रहे थे, मगर डर लग रहा था उन्हें। जब हम आगे बढ़े ना तो लोग हमारे साथ आ गए, उन्होंने लोगों को उठा के एम्बुलेंस हॉस्पिटल वगैरह भेजते चले गए। 15 से 20 लोग थे जिनको हमने यहाँ से निकाला। हेड कांस्टेबल अजय कुमार जी हमारे साथ में भी हैं। अजय जी, आप और खान सिंह उस रात में जिस तरह से काम कर रहे थे, हम लोग बतौर मीडिया कर्मी वहाँ पे देख रहे थे, आपके घर परिवार से भी काफी कॉल आ रहा होगा, लेकिन ऐसा पता चला कि आप फोन किसी का नहीं उठा रहे थे, तो क्या डर या खौफ या तमाम चीजें क्या चल रही थी दिमाग में, वो बताइए। डर या खौफ ऐसा कुछ नहीं था हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में सबसे पहले यही काम था कि जो लोगों की जान जो इंजर्ड है इनकी जान बच जाए, हॉस्पिटल तक सबसे पहले पहुंचाया जाए, जिनको ट्रीटमेंट मिल सके। सबसे पहला काम हमारा यही था। जो होना था वो हो चुका था, लेकिन जिनको बचाया जा सके, हॉस्पिटल भिजवाया जा सके, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट दिलाना। बाद में जब घर परिवार वालों से बातचीत हुई, जब सारा चीज हुआ, तो उसके बाद घर परिवार वाले क्या कह रहे थे? कुछ डांट भी रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ घर वाले अगले दिन ही पता चला रहता। क्या घर परिवार आपके तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो कई बच्चों का मतलब ये है जिसको आप पढ़ाते हैं इस कैंपस में, क्या घर परिवार क्या कुछ बोल रहे थे? सर, उसमें से 2 बच्चे मेरे बच्चों के लिए भी हुआ। 11 बजे पता चलता है कि 2 बच्चे मेरी पाठशाला के पास फोन आता है कि 2 बच्चे आपके गायब हैं पाठशाला के में। तो मेरे सब कुछ समझ नहीं आया, दिमाग होश उड़ गया मेरे। 2 बच्चे कहाँ हैं? मैं चारों तरफ दिमाग लगाता हूँ, तो बाद में पता चलता है कि वो 2 बच्चे जो यहीं पर, क्योंकि उनके पिता यहीं रिक्शा चलाते हैं, तो वो दोनों बच्चे उस पाठशाला के अंदर ही सो गए थे रात को।
तो बस उस समय फिर थोड़ी सी शांति मिलती है कि मैंने कहा हिम्मत हार जाता अगर वो। निश्चित तौर पे ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि ये दो जवान के साथ साथ और भी इनके कई साथी थे जो मौके पे थे और यहाँ से कई लोगों को उन्होंने यहाँ से हटाया, खास तौर पर ऐसे लोग जो घायल अवस्था में यहाँ पड़े हुए थे और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हालत वहाँ पे एक अजीब सा हालत था, लेकिन इन्होंने अपनी अदब में हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए तकरीबन 15 से 20 लोगों को यहाँ से हटाते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। निश्चित तौर पे यह काबिल तारीफ है। यह दिल्ली पुलिस के भी काफी तारीफ करनी होगी जिन्होंने अपने इस अदब में साहस से कई लोगों को जान बचाया। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।